टीबी के मरीजों के लिए नई मुश्किल। लाहौर समेत तमाम अजला में टीबी की अद्वियात नायाब हो गई। मरीज अद्वियात के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मरीजों के टीबी कोर्सेज मुतासिर होने के खतरात पैदा हो गए। बड़े हस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब हाउस कराची का लॉन तकरीबात के लिए किराए पर देने का फैसला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 में तरमीम। मेडिकल कमिश्नर्स को 4 साल से पहले निकालने की राह हमवार। नई तरमीम के बाद डॉक्टर्स भी कमिश्नर्स के ओहदे पर तैनात हो सकेंगे। कमिश्नर्स ने कमीशन एक्ट में हुकूमती तरमीम पर सवालात उठा दिए। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरबराही कमिश्नर्स से वापस ले ली गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपी गई थी। लाहौर ने 15 सितंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इख्तियारात कमिश्नर से वापस लेने की खबर नशर की थी। डेंगू मच्छर का फैलाव बढ़ने लगा। शहर में मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में 56 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 52 मरीज जेर इलाज हैं। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इंसदाद डेंगू के लिए अक्टूबर के महीनों को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा कि जिस महकमे का मैन होल खुला होगा इसके मुतल्लिका अफसर पर मुकदमा दर्ज होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर निश्तर जोन डॉक्टर मुश्ताक की पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ का डॉक्टर मुश्ताक को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। पकाएं क्या और खाएं क्या। चिकन, सब्जियां और फल गरीब आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की कीमत आसमान से बातें करने लगी। ब्रायलर गोश्त 522 रुपये फ़ी किलो हो गया। महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी PP 168 का एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना है हमारा कौमी निशान चांद तारे की बजाय कशकोल बन चुका है। 70,000 अरब कर्ज की हथकड़ियां आवाम को पहना दी गई हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी फिर सड़कों पर आ गई। 15 अक्टूबर को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देने का फैसला। धरना जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से दिया जाएगा। खवातीन रहनुमाओं की ड्यूटियां लगा दी गईं। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। क्लास 4 और TLA मुलाजमीन कई माह की तनख्वाहों से महरूम। कहते हैं तनख्वाहें ना मिलने से घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। बिजली के भारी बिलों ने कमर तोड़कर रख दी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म का आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है। मुमकिना तौर पर 4 से 5 रोज़ क़याम प्रोग्राम में शामिल होगा। उम्रा अदायगी के बाद शाही ख़ानदान की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानून के तहत जेल जाना होगा। फौजदारी कवानीन के माहिरीन का कहना है नून लीग के कायद को रिलीफ देने का फैसला अदालतों ने ही करना है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। मुल्की सूरत हाल और इंतखाबात के उमूर भी ज़ेर गौर आए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां मजीद तेज। इस्तकबाल के हवाले से जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला जारी। NA-135 में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी।
गाजी मोहम्मद रियाज नायब सदर मुस्लिम लीग काफ सेंट्रल पंजाब मुकर्रर। मुस्लिम लीग हाउस में ओहदेदारों को नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफी हुसैन का कहना है, इंतखाबात जब भी हों हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुल्क में नजरियाती सियासत की बजाय मफादात की सियासत की जा रही है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं, गुज़श्ता हुकूमत सिर्फ अपने मामलात को ठीक किया है, अवाम के बारे में नहीं सोचा। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कि ना जमहूरियत के अंदर नज़र आते हैं ना सियासत के अंदर नज़र आते हैं। इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है कि दूसरी जमात के हाथ बांध दिए जाएँ। अफगान सरजमीन को भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारत खित्ते में बदअमनी और फसाद चाहता है, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने आपकी आज़ादी खुद मुख्तारी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ आपके साथ ताउन नहीं किया, खून भी दिया है। आज भी हम आपका अफगानिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए। रियासत पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करे, जैसे अफगानिस्तान को हक हासिल है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करे। इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मयारी बीज का है। जब तक रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक नहीं होंगे बेहतरी नहीं आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रिसर्च इंस्टीट्यूट को ठीक करेंगे, गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए इदारे काम कर रहे हैं। कॉटन डे की हमने जो सेरेमनी है आप लोगों के साथ आज तकरीबन 11 साल के बाद हम पंजाब में मना रहे हैं। और ये 11 साल पहले जब मनाया था तो उस वक्त पंजाब की क्रॉप उस साल 80 लाख बेल हुई थी। आज मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने जब जनवरी के अंदर जो है वो केयर टेकर सेटअप के अंदर जो है वो ज़िम्मेदारी संभाली, तो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये थी कि पंजाब जो कि 1-1 करोड़ गठरी देता रहा है साल की, उसकी क्रॉप 33 लाख रहेगी। निगरान वज़ीर आला से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। सदर और बोर्ड अरकान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। 5000 सरकारी स्कूल्स NGOs को देने की तैयारी। सूबाई वज़ीर मंसूर कादिर, मुशीर वज़ीर आला पंजाब कुंवर दिलशाद और चीफ सेक्रेटरी कमेटी में शामिल। कमेटी स्कूल्स की हवालगी के बारे में सिफारिशात पेश करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राहत चीमा के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस केस। एहतसाब अदालत ने नए मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएगी। कलमा चौक पर कंटेनर को आग लगाने का केस। मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की।
लाहौर को गैर मयारी खुराक से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर कहते हैं, सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी टीमें फूड आइटम्स के रोज़ाना 2000 से ज़ायद सैंपल्स हासिल करती हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना डिफेंस का दौरा, फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म, भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग को रिहा करा दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा, सूबे भर से मौसूल होने वाली शिकायत और अजाले के अमल का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, आरपीओज और डीपीओज भी मॉनिटरिंग बेहतर बनाएं। डीआईजी ऑपरेशंस शहर को असलहा से पाक करने के लिए पुरअज़्म। रवा साल असलहा एक्ट की खिलाफवर्जी पर 741 मुकदमात दर्ज किए। मुलजिमान से 80 कलाशनकोफ, 508 राइफल्स और 313 बंदूकें बरामद की गई। अली नासिर रिजवी ने कहा कि डाला कल्चर और असलहा नुमाइश की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाए। आईजी पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, पुलिस एहलकारों और अहल खाना के इलाज के लिए 22.5 लाख रुपए की मंजूरी। इजलास की सदारत एडिशनल आईजी वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। जेंडर सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात मुकम्मल न करने पर इंचार्जेस की सरजनीश। डॉक्टर अनोश मसूद की जेंडर सेल अफसरों को कारकर्दगी बेहतर बताने की हिदायत कर दी गई। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के मसबत समरात मिलने लगे। शहर में हादसात की शरह में वाज़िया कमी आ गई। रवा साल 20 लाख से ज़ायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए गए। सीटीओ का कहना है, हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से 71 कीमती जानों को बचाया गया। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एग्जेक्टिव तरबीती ड्राइविंग कोर्सेज की तकरीब हुई। डीआईजी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने कहा कि मोटरवेज, हाईवे समेत तमाम सड़कों पर रोड सेफ्टी के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह ड्राइवर्स की गैर जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस के 5 एसपीज के तकर्रुर तबादले, एसपी नसीबुल्ला खान डीपीओ बहावलनगर, अहमद मुहय्युद्दीन डीपीओ डीजी खान तैनात, राना सुहेब महमूद PSO 2 IG मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का CBD हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया। CEO रोडा इमरान अमीन ने ट्रांजिट प्लान के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने रोडा और CBD हुकाम के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट मंसूबों को सराहा। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा का टेप्टा अप्रेंटिसशिप जौहर टाउन का दौरा, प्रिंसिपल के हमरा इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की जारी ताज़ीन व आराइश के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कैंट स्टेशन के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ रेलवे का बड़ा ऑपरेशन। 79 करोड़ 20 लाख रुपए की कमर्शियल ज़मीन वागुजार करवा ली। 8 दुकानें सील कर दी गई। रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने पर C&W बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी नोटिस जारी। पंजाब गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुल गए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम शहरियों को गवर्नर हाउस का दौरा कराया गया। शुरका ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और तारीखी इमारत का दौरा किया। मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए मतरूका वक्फ़े इमलाक और महकमा औकाफ का बड़ा इकदाम। पंजाब में मजहबी मकामात की अपग्रेडेशन का फैसला। मंदिरों, गुरुद्वारों, मज़ारों और ज़ायरीन की गुज़रगाहों की अपग्रेडेशन की जाएगी। चौथी सालाना इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन और पहली अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के डीन, प्रोफेसर्स, असातिज़ा कराम और सुपीरियर यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी शरीक हुए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 21वां कॉन्वोकेशन 350 तलबा ने ग्रेजुएट्स होने का एजाज़ हासिल किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत। तलबा में गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और तारीफ़ी असनाद तकसीम की गईं।
और यौम दिफा ख्वाजा सईद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में राना इरफान और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी फाते रही। तीसरे मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और सखी सरवर की जोड़ी ने फतह समेटी।